औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता है जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम हमारे सब्जेक्ट का नाम नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया है और इन डिस्टेंस एजुकेशन है। और इस वक्त हम इसकी यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम्स लर्निंग। और हमारा जो ये कोर्स कोड है इसका है 8622 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपसे मुखातिब होता हूँ। स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या है? टीचिंग मशीन्स आर द मशीन डिवाइसेस फॉर्मली नोन एज ऑटोमेटिक ट्यूटर्स। यानी टीचिंग मशीन जो है वो मशीन डिवाइस जिन्हें हम ऑटोमेटिक ट्यूटर्स भी कहते हैं और ऑटो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस भी कहते हैं। इंटेंड टू असेस टू रिप्लेस द टीचर where he is functioning as a giver or information or as a tester of the performance. Pragmatic learning or teaching machines contains program सब, यानी इसके अनेक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो जिसके ज़रिए सारा का सारा सिस्टम लर्निंग का चल रहा होता है, टीचिंग का। फिर है दिस यूनिट The unit has been developed with a view of providing a through understanding about the teaching making machine and programs instruction method being important enough to drive series considering by every एजुकेटर, यानी हर एजुकेटर के लिए जो है इसमें प्रोग्राम और मशीन मैकेनिज्म मौजूद है जिससे अंडरस्टैंडिंग होती है। आगे चलते हैं। द मशीन itself or course do not teach, it is simply bring the students into contact with the person who composed the material its presents, यानी हर मटेरियल के प्रेजेंट्स के जो उसके रिलेटेड हो उसके बारे में बताते हैं। फिर इट इज़ अ लेबर saying device because it can bring one program into a contact with an in डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स को जो है ये टैकल कर सकता है। तो आई स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव से इस यूनिट के। वो क्या? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग मशीन, यानी हम देखेंगे टीचिंग मशीन कैसे की नेचर क्या है। फिर देखेंगे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन, हम आइडेंटिफाई करेंगे टीचिंग मशीन को। फिर डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रेस्ड लर्निंग, फिर हम देखेंगे प्रोग्रेस्ड लर्निंग है क्या। एंड फिर क्या है? एलैबोरेट द रोल ऑफ कंप्यूटर एसेट्स लर्निंग इन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या रोल है कंप्यूटर का। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। द नेचर ऑफ टीचिंग मशीन्स देखते हैं। ये क्या है? टीचिंग मशीन इज़ अ डिवाइस वेयर बाय द स्टूडेंट्स आर टॉट विद द मशीन, जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है मशीन्स के ज़रिए। यूज़ ऑफ द टीचिंग मशीन हैज़ बॉट अबाउट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसने जो काफ़ी तब्दीली लाई एजुकेशन की फील्ड के लिए। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है, ये एक एजुकेशन की मरहून मिन्नत है जिसकी वजह से ये सब का काफ़ी जो है ये मुमकिन हुई है। फिर डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मशीन्स, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग मशीन, फिर सिंपल टीचिंग मशीन, फिर सिंपल मशीन ऑपरेशन टीचिंग मशीन, फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन टीचिंग मशीन। ये टाइप्स हैं इसकी। फिर आगे स्टूडेंट चलते हैं प्रोग्मेटिक लर्निंग। ये द प्रोग्मेटिक लर्निंग इमर्ज्ड आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिसर्चर्स ऑन द ऑपरेंट कंडीशन में इसका यूजेज है। फिर प्रॉब्लम्ड लर्निंग एंड प्रोग्रेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन यूज इंटरचेंजेबल इन द लर्निंग। इंटरचेंजेबल लिटरेचर में दोनों के एक ही मतलब है। द इंग्लिश राइटर्स prefer the use of progressed learning since it is learned oriented system with emphasis on the method by which the material can be presented so as to be auto instructed, यानी कि उसे ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स चलते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। ये क्या जी? वी हैव briefly mention the development of the program learned in historically perspective and compared program learning and traditional method. It is in the fitness of things so to analyze the
प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, यानी कि प्रोग्राम लर्निंग के लिए इसके बहुत ज़्यादा जो है इसकी डेवलपमेंट की जो है चेंज आई है और इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है। फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग वो क्या प्रिंसिपल्स, एक्टिव लर्निंग रिस्पॉन्स, फिर यानी एक्टिवली लर्न करें रिस्पॉन्स को, फिर इमीडिएट फीडबैक, फॉरन फीडबैक मिले, फिर सिंपल स्टेप्स में, फिर सेल्फ पेसिंग, फिर लर्नर वेरिफिकेशन, लर्नर जो है उसकी वेरिफिकेशन करें। आगे स्टूडेंट जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग को देखते हैं। नंबर 1 पे स्मॉल स्टेप्स है, इसके आसान छोटे छोटे स्टेप्स यानी बेबी स्टेप्स लेने, फिर एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग होने, एक्टिव रिस्पॉन्ड, फिर री इन्फोर्समेंट हो रही है, और फिर क्या है वो पे स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन और स्टूडेंट टेस्टिंग, यानी स्टूडेंट एवेल्यूएशन और स्टूडेंट टेस्टिंग करनी है। आगे स्टूडेंट चलते जी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या है जी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एब्रीविएशन जी SCI, यानी कि आपके ये MCQs में भी SCI जिसका मतलब होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये अपने याद रखना, इज़ अ टर्म दैट रेफर टू interactive institutional strategies that use computers to convey and teach structural material to students as well as monitor their learning, यानी इसको मॉनिटर करें लर्निंग को। फिर इसमें टाइप ऑफ CAT क्या है जी, इसमें लोगो होता है किसी चीज़ का लोगो पर इमेज यानी कि ब्रांड का जो निशान है उसे कहते हैं। फिर नंबर 2 पे स्टिमुलेशन कितनी हुई है, फिर नंबर 3 पे कंट्रोल लर्निंग की है कि नहीं, फिर मेरिट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, मेरिट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग हम देखते हैं। और वेल प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन इज़ अ ग्रेट थियरिस्ट in the direction of individualized instruction as it is tolerant to the need of the individual learning in the class, in individual learning class में इसका अहमियत रोल है। Since a program requires continuous response from the learner, it overcome the inertia पैसिवी ऑन द पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी पार्ट ऑफ लर्निंग के लिए भी आसान है। तो फी हमारे लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 अख्ताम पसीर होता है PL का कोर्स नंबर 86 होता है। तो गुड लक फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सुल्तान को सब्सक्राइब करें, जिसको और इस वीडियो को ज़्यादा से स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद है। फी हमारा मुझे दुआ में याद रखेगा और प्रेस बेल आइकॉन करवाएं ताकि आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।